नमस्कार, इस वक्त आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो बांड गांव का है, जहां पर आज शहीद सांवला राम जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस प्रकार रहा ये कार्यक्रम, कौन कौन थे इस कार्यक्रम में उपस्थित तथा यहाँ पर आज मुख्य क्या था, देखें हमारा ये वीडियो पूरा। के बिश्नोई हमारे साथ है, जो अभी यहाँ पर जो बांड में आज शहीद दिवस है इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर इनसे हम कुछ सवाल जवाब करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की यहाँ मीटिंग रखी गई थी, यहाँ क्यों उपस्थित हुए थे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज यहाँ पर जो बांड के लोग एकत्रित हुए हैं, तो ये एकत्रित होकर यहाँ पर मतलब आज जो शहीद की पुण्यतिथि है इसके अवसर पर इन लोगों ने आज क्या किया? यहाँ देखिए, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व सांवला राम जी कॉन्गो के अंदर शहीद हुए। देश का नाम रोशन किया, गांव का किया, परिवार का किया। 36 कौम को बाड़मेर जिले की गौरवान्वित हुई उनके उस क्षण के ऊपर। और आज ठीक 1 वर्ष बाद उनके पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर एक भवन निर्माण के लिए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसी उपलक्ष्य में सभी ग्रामीणवासी, सेना के लोग, सेना के अधिकारी, सैनिक कल्याण बोर्ड के विक्रम सिंह जी, मेजर हीर सिंह जी भाटी, सभी लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए उस शुभ वेला में। तो आज यहाँ पर क्या कोई मूर्ति का अनावरण या फिर समाधि स्थापना या ऐसा कुछ कार्यक्रम रखा गया था क्या? देखिए, समाधि तो 1 वर्ष पहले उनको समाधि तो दे दी गई, लेकिन उसी स्थल के ऊपर भवन निर्माण, मूर्ति का निर्माण के लिए एक भूमि पूजन का आज कार्यक्रम था। उसका वापस जब समय पूरा होगा उसका एक अलग से कार्यक्रम किया जाएगा, जब भी ये होगा। आज आप यहाँ पर बांड में उपस्थित हुए हो, तो बांड के जो आम जनमानस थे उन लोगों का सांवला राम जी के प्रति और देश के प्रति कैसी भावनाएं थी, किस प्रकार वो लोग सामने आए? देखिए, 1 साल पहले वो दृश्य छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, माताएं बहनों तक, प्रत्येक जन बाड़मेर जिले का, मेरे को नहीं लगता है कि उस दिन आने वाले इस रास्ते के ऊपर कोई घर के अंदर बैठा होगा। वो क्षण हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए कोई भूल भी नहीं सकता है और बहुत ही अविस्मरणीय बांड वासियों के लिए तो ये बहुत ही
कभी भी सदैव याद रखने वाला पल है। जी, एक बात बताइए सर, जैसे आज केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र में आज भाजपा सरकार है, तो भाजपा सरकार ने यहाँ पर बात की जाए तो क्या व्यवस्था है और किस प्रकार लोगों को यहाँ पर संदेश दिया है? देखिए, शहीद के लिए पहले सिर्फ शहीद के कुछ सामान मुश्किल से घर पे पहुंचते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर ये जो शहीदों के सैनिकों के सम्मान के लिए जो कदम उठाए हैं, और अब बहुत ही मान सम्मान के साथ में ये चाहे कांगो में शहीद हुए, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनकी बॉडी को 7 दिन लगे। ये नरेंद्र मोदी जी की पहल थी कि आज परिवार को, गांव वालों को, सबको उसके आखिरी समय के अंदर पूरा संपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उनका आखिरी समय यहाँ पर घर वालों के साथ में बिताने का उनको पल वो देखने को मिला। ये पहले संभव नहीं था। जी सर, एक बात बताइए, जो आज हमारा जो चैनल देख रहे हैं, जो आम जनमानस देख रहे हैं, युवा लोग देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, तो आज आप इस शहीद की पुण्यतिथि पर आप उन्हें क्या कहना चाहते हो या क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश मैं तो मेरी तरफ से क्या दूं, उनकी धर्मपत्नी ने पिछले साल जब आप जैसे मीडिया बंधुओं ने पूछा, उन्होंने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए बोला कि मैं मेरे इन दोनों बच्चों को भी फौज के अंदर ही भर्ती करवाऊंगी। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं था इस बांड की धरती पर। मेरी तरफ से भी युवाओं को अपील है कि आज सबको सांवला राम जी जैसी जो वीरगति प्राप्त हुई है, उस जैसी मरना सबको एक दिन, लेकिन जो उन्होंने देश का और परिवार का सबका नाम रोशन करके वीरगति को प्राप्त हुए, उससे बढ़िया कोई क्षण नहीं हो सकता है। इससे बढ़िया सीखने लायक कोई बात नहीं हो सकती। जी, हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बांड गांव के पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ उपस्थित है, तो सरपंच साहब से हम कुछ सवाल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर जो आज शहीद की पुण्यतिथि थी, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम रखे गए हैं? आज शहीद परिवार के यहाँ मूर्ति अनावरण के लिए नींव रखी गई थी, और 1 साल में, और आज करगिल दिवस भी है उसके उपलक्ष्य में, और इसी दिन वीर गति को प्राप्त हुए सांवला राम जी। ये तो मौका सौभाग्य को मिलता है, शायद ही मिलता है। करगिल दिवस उसी दिन जाना, ये तो एक सौभाग्य की बात है, और इसके लिए नींव कार्यक्रम रखा गया था। एक बात बताइए कि आपके गांव या बांड के थे सांवला राम जी, जो विदेश में जाके एक शांति मिशन पे थे और वहां पर शहीद हुए, उनका नाम सुनकर आपको क्या लगता है? 7 समुद्र पार करके ये नाम रोशन किया, अपने गांव का किया, जिले का किया, राजस्थान का किया, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, तो बड़ी गर्व की बात है। आज जो आपके पीछे देखो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में खड़े हैं, तो इन लोगों को आज जो और भी जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जो पढ़ाई लिखने करने वाले युवा है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हो? उन्हें यही संदेश देना चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और इस तरह सही सांवला राम जी की तरह फौज में जाए और देश की सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहें। जी धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आज यहाँ पर शहीद सांवला राम जी की पुण्यतिथि पर हमारे साथ एक सर मौजूद है, जो यहाँ पर स्थानीय विद्यालय के अंदर शिक्षक है। हम इनसे थोड़ी शहीद के बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आप यहाँ बांड के स्थानीय गांव के निवासी हो? स्थानीय गांव के निवासी, मूल निवासी यहीं का है मेरा। जी सर, आपके गांव के शहीद सांवला राम जी जो विदेशों में शांति मिशन पर थे और शहीदी यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए। सर ऐसी बात है कि जन्म लेना तो बहुत सारा है और मरना भी बहुत सारा है, लेकिन एक मातृभूमि के लिए, अपने देश की नहीं विदेशों में भी शांति स्थापना के लिए वो कांगो जा करके यहाँ से 7 समुद्र पार करके और वहाँ पर शहीद हुए। उनसे आने वाली पीढ़ी को भी ये मतलब आभास होता है कि हम भी आगे जा करके कुछ न कुछ अपना नाम रोशन करें और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना न्योछावर करें। अब उन्होंने अपना प्राण तो त्यागा है, लेकिन उनका भारत के अंदर ही नहीं, हमारे गांव का नाम भी नहीं, जिले का नाम भी नहीं, राज्य का नाम भी नहीं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर एक बांड गांव का नाम उन्होंने रोशन किया। ये भारत के लिए बहुत महान बड़ी बात है। ऐसे बच्चों को ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी छोटे छोटे बच्चों हैं, इस तरह से उनका जो अंतिम संस्कार जो काफिला था उनको देख करके उनको मन लगता है कि हम भी ऐसे देश की सेवा के लिए जाएं और इसी वीर गति को प्राप्त हुए। जब तक कण रहेगा तब तक हम मातृभूमि की रक्षा के लिए, ये छोटे बच्चों के अंदर ये मनोवृत्ति बढ़ती है, उनका मनोबल बढ़ता है, देश सेवा के लिए मनोबल बढ़ता है। एक बात बताइए सर, जैसे कि आज यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम रखा
गया था, काफ़ी लोग आए थे। जिस समय ये शहीद को यहाँ पर समाधि दी गई थी उस टाइम यहाँ पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर लोग उपस्थित हो गए थे। आज यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम रखे गए, क्या क्या फंक्शंस है यहाँ पर, किस प्रकार की प्रोग्राम रखे? उस दिन की तो बात क्या करें, जब ये इनकी अंतिम जो अंत्येष्टि है वो जोधपुर से रवाना हुई थी। जोधपुर से लेकर के और बाड़मेर तक पहुंचने में उनको 24 घंटे लगे थे और बाड़मेर से यहाँ तक आने में उनको 18 घंटे लगे थे। हर गांव का जो बच्चा पैर से चल सकता था और बूढ़ा था, ऐसा था, वो भी अपने बच्चों के साथ में उसको देखने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हर प्राणी, हर मानव है वो घर नहीं था और रोड पर खड़ा था। और आज उनके उपलक्ष्य में हर आदमी की, गरीब की जान बचे, इसके लिए जीवन दान के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है। रक्त शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें कोई भी माताएं हैं, बहन है, ऐसा है, गरीब है और आपातकालीन स्थिति के अंदर देश की सेवा के लिए खून देकर के यहाँ हमने इतनी वीरता को दर्शाया है कि जहाँ कहीं भी कोई जाएगा, उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो अपनी जान बचा सके। इसके लिए महान दान के रूप में रक्तदान का आज आयोजन रखा गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि इनके पास में इतने लेने के लिए शीशे नहीं होगी। और इतने लोग आए हैं कि बाहर गांव के 36 कौम, एक समाज नहीं, हमारे यहाँ गांव के अंदर 36 कौमों में इस उन शहादत के लिए प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर लोग आए हैं जिनका अपन क्या बखान कर सकते हैं। जी सर, आज जो हमारा चैनल, जो युवा लोग, बुजुर्ग लोग जो देख रहे हैं, तो उन्हें आप इस आज शहीद की पुण्यतिथि पर उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि देखा जाए तो आज शांति स्थापना की बहुत कम जगह बस गई है। भाई भाई आपस में एक साया में नहीं बैठता है, जबकि शहीद सांवला राम जी बहुत दूर दूसरे देश में जाके शांति स्थापना के लिए शांति दूत बनकर गए। तो आज उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आज विश्व के अंदर भारत की जो पहचान है वो विश्व गुरु में मानी जाती है और विश्व गुरु में मानी जाती है तो गुरु एक बहुत बड़ा होता है जो ज्ञान दाता होता है। और हर बच्चे का प्रेरणा स्रोत ये होता है कि हमारे भारत देश यदि संसार पूरा गुरु मान रहा है तो क्यों न हम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में इसकी अलग जगह है और हर घर से एक सांवला राम वीर है वो पैदा करें। हर अपनी माता है वो अपने कोख में हर बच्चे को बहादुर बनाना चाहती है और हर बच्चे को सेना में भेजना चाहती है और वो ये ख्वाब देखना चाहती है कि अंतिम क्षण तक मेरा बच्चा है वो देश के लिए लड़े। यही हमारे इस सांवला राम के इस प्रोग्राम से लोगों को प्रेरणा मिली है और यहाँ से 36 कौमों को ये मनोबल बढ़ा है, देश की सेवा के प्रति मनोबल बढ़ा है। सही सांवला राम जिंदाबाद। एक बात बताइए सर कि बात की जाए आपके भगवान जम्बेश्वर की, तो जम्बेश्वर भगवान ने पेड़ पौधों के लिए बहुत सारे कदम उठाए। सर बात की जाए आपके जम्बेश्वर भगवान की, तो वो विष्णुई धर्म में उन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए तथा और भी अनेक उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम किए, धार्मिक ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से लोगों के सामाजिक सुधार आए। अब और देखा जाए तो सांवला राम जी भी विष्णुई धर्म से थे, तो आप लोगों का भी सांवला राम जी के प्रति और भी विष्णुई धर्म के संपर्क क्या जवाब? देखो, हमारे जो आज से 500 वर्ष 550 वर्ष पहले जाम्बोजी महाराज ने ये धर्म की स्थापना की थी। वैसे हम मूल रूप से तो जाटों में से ही हमारी जाति है, इसी किसान जाति से ही हैं। तो उस समय हमारे अंदर ये भावना भरी कि जहाँ तक कोई जीव हो और जीव ही नहीं, यदि वृक्ष कोई काटता है तो उसके अंदर वो अपनी जितनी चोट लगती है, शरीर का आभास होता है, उतनी वो दरख्तों के ऊपर चोट का लगाने पर वो उसको मना करता है। तो आज भी हमारा जो समाज है जीवों के लिए, पेड़ों के लिए, हर तत्पर देश के लिए, तो क्या इन प्राणियों के लिए भी जीवन दान देने के लिए हर समय अपना मनोबल लिए खड़ा है। और सरकार की तरफ से तो वन विभाग के अंदर नौकरी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, वन को सुरक्षा की जाती है, ग्लोबल की वार्मिंग के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन हमारा किसान है जन्मजात से ही पेड़ पौधों को पनपाना और जीवों को पनपाना, ये इनका मूल उद्देश्य है। जाम्बोजी भगवान ने 29 नियम दिए थे जो एक जीने की जुक्ति का मार्ग बताया था। उसमें 15 तो धारण करने के और 14 त्यागने के हैं। तो नशे प्रति, शरीर से संबंधित जो नशा है उनसे दूर रहना और सात्विक भोजन करना और सभी जीव और प्राणियों की रक्षा करना, ये शांति स्थापना के
के लिए आज छोटे से कीड़ी से लेकर के और बड़े जीवों तक इनकी दया का भाव हमेशा भरा रहता है। ये एक मेन गुण है हमारा बिश्नोई समाज का। बिश्नोई समाज को यदि सरकार को ये चाहिए कि ये बिना मजदूरी बिना तनख्वाह घर बैठे यदि इनकी सेवा कर सकता है, तो जो वन विभाग की जो भर्तियाँ आती है और फॉरेस्ट की जो भर्तियाँ आती है, जीव दया की भर्तियाँ आती है, जहाँ पर ये अभयारण्य बने हुए हैं, जहाँ मांसाहारी लोग हैं उनको मांस भक्षण के लिए वो खुद भक्षण कर लेते हैं, तो उस जगह बिश्नोई समाज का आरक्षण होना चाहिए। और मैं बिश्नोई समाज का नहीं, 36 कौम जो जाट से समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी इसमें आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उनका जीवों के प्रति हमेशा दया का भाव रहा है। इसीलिए मैं ये प्रेरणा देता हूँ कि जहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम हो, वन से संबंधित हो, जीवों से संबंधित हो, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लिया जाए और बिश्नोई जाति को उसमें अग्रणी रखा जाए। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सही